कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। आज बात आपसे जो हो रही है थोड़ी गुस्से में की जा रही है, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। आज जो हुआ है दिल्ली में भारत मंडपम में, जहां पर दुनिया के सबसे बड़े एआई समिट्स में से एक एआई इंपैक्ट समिट इंडिया वो आयोजित किया जा रहा था, और वहां पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नंगे होकर प्रदर्शन किया है। इसको कहने का और कोई तरीका नहीं है, कपड़े उतार के प्रदर्शन किया है। मुद्दा क्या था? मुद्दा था प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है, इसको पार्लियामेंट में राहुल गांधी उठा चुके हैं। आज एआई समिट के अंदर यूथ कांग्रेस के लड़के कमीजें उतारकर, बनियान उतारकर, आधा नंगा बदन करके वहां पर हजारों लोगों के सामने यह तस्वीर उतारने गए थे, जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। कितने लोग थे आप जानते हैं इस पूरे इवेंट के अंदर? 3 लाख रजिस्ट्रेशन जिसमें हुए, जिसमें 100 से ज्यादा देश आए, 26 यूरोपीय देश थे उसमें, 40 से ज्यादा ग्लोबल सीईओ, 600 से ज्यादा स्टार्टअप्स, 20 से ज्यादा हेड ऑफ स्टेट, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, 60 मिनिस्टर्स और वाइस मिनिस्टर्स अलग अलग देशों के। दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी का सीईओ जहां मौजूद है। पूरी दुनिया जिस इवेंट को देख रही है, वहां कांग्रेस पार्टी कपड़े उतार के प्रदर्शन कर रही है उस मुद्दे पर जो वो मुद्दा पहले उठा चुकी, पार्लियामेंट में उठा चुकी। यह भाजपा का इवेंट नहीं था, यह भारत का इवेंट था। भाजपा भारत नहीं है। और वहां जाकर कांग्रेस पार्टी ने, यूथ कांग्रेस के लोगों ने यूं नंगे होकर प्रदर्शन किया। और आप जानते हैं वहां इन लोगों के साथ, इन लोगों को हटाया किसने? आम लोगों ने। वहां कोई बीजेपी का वर्कर नहीं था। बीजेपी का वर्कर होने का वहां सवाल ही नहीं है। वो एक इंटरनेशनल इवेंट है। वहां जो आम भारतीय थे, उन लोगों ने इनको लाते मार मार के भगाया, पीट पीट के इनको भगाया। कांग्रेस पार्टी यह हालत कर ली तुमने अपनी। आम लोग जूते मार के बाहर निकाल रहे थे इस इवेंट से कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स को, क्योंकि गुस्सा उनके मन में भी था, जैसा हम सबके मन में गुस्सा है। क्या मतलब था इस प्रदर्शन का? आप तस्वीरें देख रहे हैं, 5, 7, 8 लड़के हैं, और शातिर तरीके से इस इवेंट में यूं ही कोई नहीं घुस सकता। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। इन्होंने पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया, फिर एक क्यूआर कोड मिलता है फोन पे। वो क्यूआर कोड आया, वो क्यूआर कोड दिखा के अंदर गए। ये टी शर्ट जो थी उल्टी करके पहन के गए थे, कोई देख ना ले। इस टी शर्ट पर ऊपर प्रधानमंत्री का चेहरा और ट्रंप की फोटो और पीएम इज कॉम्प्रोमाइज लिखा हुआ था। अंदर जाकर कपड़े उतारे, टी शर्ट उतारी और टी शर्ट दिखाने लगे, जैसे लोग बड़े खुश होंगे, मेडल मिलने थे इनको वहां पे। और ये देखिए जरा, ये जो लोग हैं, आम लोग हैं, ये सब आम लोग हैं वहां, जो इनके हाथ से टी शर्ट छीन रहे हैं और इनको वहां से भगा रहे हैं। इस तस्वीर को आप चाहें तो बड़ा करके भी दिखा दीजिए। ये बहस देखिए, आम आदमी की बहस है कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स। कह रहा है इट इज आवर रेप्यूटेशन यू आर रूनिंग। तो देश का नाम नीचे कर रहे हो। ये कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं था। हजारों लोगों के सामने पूरे दुनिया का मीडिया वहां पे खड़ा है। इसी मकसद से किया कांग्रेस पार्टी ने कि पूरी दुनिया ये देखे। ये देखिए कैसे आम लोग इनके हाथों से टी शर्ट छीन रहे हैं। ये हाल होता है उन पार्टियों का जो जमीन से कट जाती हैं, जिनको यही नहीं समझ में आता कि कौन सा मुद्दा लोग पसंद कर रहे हैं, कौन सा मुद्दा लोग चाहते नहीं कि तुम उठाओ उसको। और जगह की समझ, ये प्रदर्शन करना था कहीं और कर लेते, पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर कर लेते, बीजेपी मुख्यालय के बाहर खड़े होकर कर लेते, प्रधानमंत्री आवास के बाहर खड़े होकर कर लेते। अगर हिम्मत है तो चले जाते भाजपा अध्यक्ष कार्यालय के बाहर कर लेते। एआई समिट में कर रहे हैं। और फिर इसके ऊपर क्या क्या कांग्रेस पार्टी को अगर ना दोष दें तो किसको दोष दें? ये शर्मनाक नहीं है तो क्या? ये बता दीजिए। मुझे तो इतने लोग मिले जो ए पॉलिटिकल लोग हैं, जिनसे बात हुई, या यूं कह लीजिए बीजेपी को जो लोग पसंद भी नहीं करते, ऐसे भी लोग मिले। उन्होंने भी कहा ये क्या तमाशा था भाई, ये क्या किया कांग्रेस पार्टी ने? और जवाब नहीं है कांग्रेस पार्टी के पास इसका। ये आप देख रहे हैं, ये यूथ कांग्रेस का जो एक पोस्ट है,
बड़ी बहादुरी से इन्होंने इसको ओन किया है। एआई समिट के चमकदार मंच के पीछे सच दबाया नहीं जा सकता। चमकदार मंच खुद कह रहे हैं, जब देश हित से ऊपर कॉर्पोरेट हित दिखें और विदेश नीति में नरमी साफ नजर आए तो विरोध कर्तव्य बनता है। इसलिए भारतीय युवा कांग्रेस के जाबाज कार्यकर्ता, इनको महावीर पदक मिलना चाहिए, भारत मंडपम पहुंचे ताकि कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के खिलाफ आवाज बुलंद हो और देश की अस्मिता पर हो रहे समझौते पर मोदी सरकार को जवाब देना पड़े। डूब मरो, यही शब्द है, दो शब्द, डूब मरो। और ये आम लोग नहीं थे, ये कांग्रेस पार्टी के यूथ विंग के ऑफिस बेरर्स हैं। ये जितने लोग हैं ये सब के सब किसी ना किसी पद पर हैं। कोई सेक्रेटरी है, कोई यूपी का है, कोई बिहार का है, कोई नेशनल विंग का में पदाधिकारी है। आज बीजेपी ने आरोप लगाया, मैं नहीं जानता ये आरोप सही है कि नहीं है, ये किया तो बीजेपी को मौका मिला। बीजेपी ने कहा कि सारी साजिश राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इनकी मौजूदगी में राहुल गांधी के घर पर रची गई है। जवाब दे कांग्रेस पार्टी इस बात का। एक रिएक्शन दिखा रहा हूं आपको, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए जयराम रमेश, हर बात पर आरोप होता है उनके पास, हर बात का जवाब होता है उनके पास। इस सवाल का जवाब था इनके पास? प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ जयराम रमेश के साथ, दिखा दीजिए। कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया है, बीजेपी कह रही है देश का सम्मान हुआ है सर, क्या कहेंगे आप सर? कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया है, बीजेपी कह रही है देश का सम्मान हुआ है सर, क्या कहेंगे? क्यों भाग गए जयराम रमेश जी? जवाब क्यों नहीं दिया आपने? इस पर कोई जवाब क्यों नहीं? आपको इतना तो बताओ कि आपने इसको ऑथराइज किया था, कांग्रेस पार्टी ने, किसी ने ऑथराइज किया था इसको? नहीं किया था तो इन लड़कों के ऊपर क्या कार्रवाई कर रहे हो? क्या एक्शन लिया जाएगा इनके खिलाफ? कांग्रेस पार्टी एक्शन लेगी इनके खिलाफ या कांग्रेस पार्टी में बड़े नेता बनेंगे एक दिन? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राकेश शुक्ला जी, दो सीनियर जर्नलिस्ट, और हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी हमारे साथ हैं। विजय लक्ष्मी कांग्रेस पार्टी कवर करती हैं। सॉरी विजय लक्ष्मी जी, आपकी पार्टी के लिए मैंने काफी कुछ कहा आज, लेकिन ये दिन में भी जब खबर आई ना, मैं और त्रिपाठी जी सुबह कहानी कुर्सी की प्रोग्राम कर रहे थे, देखते ही मतलब गुस्सा आया अंदर से कि क्या है ये? कोई जस्टिफिकेशन है कांग्रेस के पास इसका? अब देखिए, कांग्रेस के सीनियर नेता तो कह रहे हैं कि ये मुद्दा सही था लेकिन जगह गलत थी, और जितने नेताओं से मैंने बात की सब कह रहे हैं कि ये बहुत गलत था, बहुत गलत था, बहुत गलत था। बहरहाल, आपने कहा कि काफ़ी ऑफिस बेरर्स थे, इसमें कुंदन यादव थे, बिहार स्टेट सेक्रेटरी हैं इंडियन यूथ कांग्रेस के, अजय कुमार थे, यूपी स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट हैं यूथ कांग्रेस के, नरसिम्हा यादव हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, इसके अलावा कृष्णा हरी हैं जो कि आईवाईसी के ऑफिस बेरर हैं। तो ये तमाम लोग हैं। मुझे बताया गया कि 25 से 30 के करीब लोग थे। सुबह 11 साढ़े 11 बजे विजिटर पास बना करके ये अंदर गए, और ये जितने लोग आपको दिख रहे हैं टी शर्ट पहने हुए, उसके अलावा भी कुछ लोग थे। लेकिन बाद में जब सिचुएशन ऐसी हुई, शायद ऐसा एंटिसिपेशन नहीं किया होगा, उसके बाद ये सब तितर बितर हो गए। उसके बाद हॉल नंबर 3 के पास ये लोग सब इकट्ठा हुए, और फिर उसके बाद इन्होंने नारेबाजी जो है वो लगानी शुरू की, और फिर उसके बाद जो है वहाँ पर लोगों ने भी किया, और फिर दिल्ली पुलिस ने इनको डिटेन किया। अब कांग्रेस, क्योंकि सौरभ, इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं या इस तरह के जो प्रोटेस्ट होते हैं यूथ कांग्रेस के, जनरली तो यूथ कांग्रेस के इंचार्ज और यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट ही इस तरह के इवेंट्स, क्योंकि इतना तो मैंडेट नहीं होता है यूथ कांग्रेस का कि इस तरह के बड़े एआई समिट्स में जाकर के इस तरह का प्रोटेस्ट करे। लेकिन बाकी प्रोटेस्ट जो है आईवाईसी का जो इंटरनल यूनिट है वही बैठ करके तय करता है। अब ये प्रोटेस्ट जो है, हमें तो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि यूथ कांग्रेस के इस जो काम किया उन्होंने, उससे काफी सीनियर लीडरशिप भी सरप्राइज्ड है कि ऐसा क्यों किया। उनको लगता है कि ये मुद्दा तो ठीक था लेकिन जगह और तरीका बहुत गलत था। यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट तो मैंने सुना उनको कहते हुए कि हमें गर्व है अपने लड़कों पे। हाँ, यूथ कांग्रेस का जो ये पूरा इवेंट, यूथ कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के जो इंचार्ज हैं मनीष शर्मा, इन्होंने पूरा इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किया, लोगों को कॉल किया। 25 से 30 के करीब मुझे बताया गया लोग थे। अब मुझे बताइए, हो सकता है कांग्रेस में कहीं किसी सीनियर लेवल से क्लियरेंस के बगैर त्रिपाठी जी, जैसा विजय कह रही हैं कि अभी कोई कह नहीं रहा, बोल नहीं रहा इसके बारे में? देखिए सौरभ जी, एक तो बड़ा ये जो लिखा हुआ है ना, तो राहुल कांग्रेस है, ये राहुल बराबर शर्मनाक हो गया है। और मैंने जब किरेन रिजिजू ने वो बयान दिया था तो मैंने कहानी कुर्सी की में कहा था कि ये नहीं बोलना चाहिए संसदीय कार्य मंत्री को कि नेता प्रतिपक्ष देश के लिए खतरनाक हो गया है। लेकिन अब मुझे बिना किसी संकोच के मैं ये कह रहा हूं कि अगर कल को डोनाल्ड ट्रंप या शी जिनपिंग कहें कि राहुल गांधी तुम ये कॉम्प्रोमाइज कर दो, देश बेच दो, हम तुम्हें प्रधानमंत्री बनवा देंगे, तो ये देश बेच देंगे, इसमें अब कोई संदेह नहीं। राहुल गांधी देश बेच देंगे विदेशी ताकतों के आगे अगर उनको ये पता चल जाए कि हमको इस तरीके से सत्ता मिल जाएगी। नेहरू कांग्रेस से राहुल कांग्रेस तक का सफर है। नेहरू जी
वायसराय को खुश करने में देश बंटवा गए, नेहरू जी वायसराय को खुश करने में सारे कंप्रोमाइज कर गए, और आज राहुल कांग्रेस में राहुल गांधी विदेशियों के सामने सब कुछ कर रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय नहीं था, यह नरेंद्र मोदी की रैली नहीं थी, यह भाजपा के लोग कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, यह कोई जमावड़ा नहीं था जहां इस तरह का धरना प्रदर्शन होता। ये दुनिया में न भूतो न भविष्यति है। 3 लाख लोग, 1500 से 3 लाख, आप कंपेयर कीजिए। जो पेरिस में समिट हुआ 1500 लोग थे, 3 लाख लोग। और दुनिया के जो बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लोग हैं वो कह रहे हैं कि कमाल की मेधा है भारत में। ये जो लड़के हैं जो भारत मंडपम में घूम रहे हैं, कमाल के इन्वेंशन कर रहे हैं, कमाल की चीजें वो पकड़ रहे हैं, और मतलब अद्भुत है। उसके बीच में राहुल कांग्रेस का ये प्रदर्शन दिखा रहा है, वो किसी हद तक चले जाएंगे। कुंठा, हताशा भयानक हो चली है। देश विरोध भी करना होगा तो देश विरोध। मैंने कांग्रेस पार्टी का जो ऑफिशियल पार्टी का जो हैंडल है एक्स पर, क्योंकि एक्स पर ही चीजें पोस्ट की जाती है ऑफिशियली, वो भी देखा मैंने। राहुल गांधी का हैंडल देखा मैंने, प्रियंका गांधी का हैंडल देखा, जयराम रमेश का हैंडल देखा, मल्लिकार्जुन खड़गे का हैंडल देखा, सुप्रिया श्रीनेत का हैंडल देखा, जितने बड़े इनके बोलने वाले लोग हैं, किसी ने तस्वीरें पोस्ट नहीं की हुई। एक प्रवक्ता है इनके आलोक शर्मा, उनके अलावा किसी को मैंने इसकी तस्वीरें पोस्ट करते हुए नहीं देखा। इसका मतलब क्या कांग्रेस पार्टी को समझ में आ गया कि ये हमने कुल्हाड़ी पे पैर मार दिया? बिल्कुल सही है। देखिए क्या है, जब घटिया हाथों में कोई पार्टी पहुंचती है तो सारी मान के चलिए जो शाखाएं हैं ना वो सब घटिया ही होती है। कांग्रेस इस समय पर उसी स्थिति में खड़ी है। अब बाकी लोगों ने पोस्ट नहीं किया वो महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि कांग्रेस पार्टी का जो यूथ विंग है यानी युवक कांग्रेस वो छाती ठोंक के कह रहा है कि हमने तो बड़ा गौरवपूर्ण काम किया है। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ऊपर से लेके नीचे तक सारे लोगों की सहमति से आंदोलन नहीं हुआ, ये साजिश रची गई। देखिए इसको आंदोलन या प्रदर्शन नाम हम नहीं दे सकते, ये साजिश रची पार्टी के सीनियर लीडर्स को ना मालूम हो, ये नहीं हो सकता। कैसे नहीं मालूम होगा? यदि यूथ कांग्रेस इसको तुरंत प्रदर्शन के बाद यदि पोस्ट कर रही है और ये छाती ठोंक के कह रही कि हमने ये बड़ा अच्छा काम किया, हमारे वीर जाबाज लोग वहां पे पहुंचे, तो क्या ये यूथ कांग्रेस क्या पार्टी नेतृत्व से बाहर हो चुकी है? क्या इंडिपेंडेंट हो चुकी है? ऐसा तो हो नहीं सकता। कांग्रेस में ये संस्कृत तो हमने कभी नहीं देखी, विजयलक्ष्मी तो लंबे समय से देख रही हैं कि कांग्रेस में कोई भी एक व्यक्ति कांग्रेस नेतृत्व यानी 10 जनपद से बाहर चला गया हो, ऐसा किसी में साहस नहीं है। और जब भी किसी ने इस टाइप का साहस दिखाया है उसका तो झोला बाहर फेंक दिया गया, चाहे वो सीताराम केसरी हो, यहाँ तक कि नरसिम्हा राव जी को तो अंतिम श्रद्धांजलि तक नहीं दी गई। तो कांग्रेस में कोई व्यक्ति कांग्रेस नेतृत्व के समझ के बगैर बाहर चला गया हो वो मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन एक बात साफ है कि जो कांग्रेस अपने आप को दम भरती थी कि मैं भी देशभक्त हूं, आज इस प्रदर्शन के बाद तो ये साफ हो गया कि नहीं भाई साहब, अब आपके अंदर देशभक्ति का एक कण बचा नहीं है। और इसको प्रदर्शन तो नहीं कहा जाएगा, ये तो एक साजिश थी। जो AI समिट के अंदर पहुंच के इस तरह का प्रदर्शन किया गया, वो मुझे लगता है ये देश को बदनाम करने की साजिश थी। इसमें नरेंद्र मोदी भी कहीं नहीं है, भारतीय जनता पार्टी भी कहीं नहीं है और ट्रंप भी कहीं नहीं। पूरी दुनिया में जहां 125 देश के लोग उपस्थित हों वहां पे आप जाके इस तरह की घटना कर रहे हो, इसका मतलब साफ है कि आप भारत को शर्मसार किए हो। 13 पोस्ट किए हैं यूथ कांग्रेस ने इसके ऊपर, 13 पोस्ट किए हुए हैं इसके ऊपर। और जो लोग इसको, ठीक है कुछ लोग हैं जो इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, उन लोगों को कोट करके इसमें मतलब इसको इंडियन यूथ कांग्रेस कह रही है, लोगों को भी पसंद आ रहा है। तो कुछ लोगों ने जिन्होंने कहा है कि ये ठीक है, उसके पोस्ट जो है उन्होंने इसके ऊपर डाले हैं। वरना इसका टाइम स्टैम्प भी अगर आप देख लें तो पहला पोस्ट इन्होंने किया ठीक 1 बजे, ठीक 1 बजे के करीब इन्होंने पोस्ट कर दिया। जाते ही मतलब ये कैमरा अपना लेके गए, अपने कैमरों से अंदर वीडियो बनवा रहे थे और उसको बाहर भिजवा रहे थे ताकि इनके हैंडल से। अब आप टाइमिंग देखिए ना, प्रदर्शन करने के तुरंत बाद पोस्ट हुआ और बाकी लोगों का पोस्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तब तक रिएक्शन आ गया, यानी निगेटिव रिएक्शन। वो निगेटिव रिएक्शन के चलते ही बाकी लोगों ने पोस्ट नहीं किया। नहीं, अभी तक तो माननीय राहुल गांधी जी भी कूद पड़े होते मैदान पे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी कूद पड़े होते, और हिंदू को डेंगू मलेरिया कहने वाले वो सारे लोग आ चुके होते इस पे। तो आप सोचिए कि कांग्रेस किस हद तक जा रही है विरोध के लिए, यानी साजिश रचने से भी वो अपने आप को पीछे नहीं हटा रही। ये हालत हो गई कांग्रेस। अरे एक को पोस्ट किया इंडियन यूथ कांग्रेस ने, सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर क्यों युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को AI समिट के अंदर कॉम्प्रोमाइज्ड PM के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत पड़ी। जिस देश का मीडिया सिस्टम खुद प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हो चुके हों, उसके खिलाफ आवाज उठाने का मंच आखिर बचता ही कौन सा है? अरे UN चले जाओ यार, इतने में क्यों रुक गए? चिट्ठी लिखो। वो UN के जो वो हैं जनरल सेक्रेटरी तो आए हुए थे AI समिट के लिए ना, गुटेरेस साहब, आप उनसे मिलो। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, आप उनसे टाइम लेके मिलो, उनको बताओ ये
और वहां भी अपने यूथ विंग वालों को कह रहा है कपड़े उतार के ही जाएं, इंप्रेशन पड़ता है ना इससे। अच्छा, यही सोच के तो गए थे ये लड़के, सौरभ जी जस्टिफाई कर रहे हैं यार इसको। अपने मतलब हम लोगों का तो देशज समाज है, तो कोई कपड़े उतार देते हैं तो आदमी कहता है कि नंगे से क्या लड़ेंगे, इग्नोर करो। दूसरी एक अवस्था होती है जब आदमी पागल हो जाता है तो कपड़े उपड़े उतार के फेंक देता है। दो अवस्थाएं होती हैं, लेकिन लोकतंत्र में ऐसी नंगई कोई बर्दाश्त नहीं करता है। और भारतीय जनता पार्टी क्या आरोप लगा रही है, क्या कह रही है, कहां साजिश, लेकिन पोस्टर तो वही है भाई जिसको राहुल गांधी पीएम इज कंप्रोमाइज लेकर संसद में घूम रहे, संसद के बाहर खड़े थे जहां, वही वाला पोस्टर उसी की कॉपी है। कांग्रेस ओन क्यों नहीं कर रही इसको? नहीं, कांग्रेस तो ओन कर रही है, इंडियन यूथ कांग्रेस का चीफ कह रहा है, और क्या करेंगे? जयराम रमेश भाग गए प्रेस कॉन्फ्रेंस से, वो राहुल तो गांधी, प्रियंका गांधी उनको लग पोस्टिंग रहा कर रहे है हैं। कि देश इतना गुस्से में आ गया, उनको लग रहा था कि हम तो मोदी के खिलाफ है, मोदी के खिलाफ लोग हैं, मोदी से नाराज हैं, इतने साल की सरकार हो गई। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये देश बेच देंगे अगर सत्ता मिल जाए इनको। ये आप ये नहीं, बहुत सीरियस नोट पे कह रहा हूं। आप ढाका, काठमांडू और कोलंबो, वहां जो कुछ हुआ, जिस तरह की अंतरराष्ट्रीय साजिशें हुई, आप राहुल गांधी की इच्छा आकांक्षा नहीं देख रहे थे। आप देश में हर दूसरे दिन वो बात नहीं सुन रहे थे, उनको जंजी लग रहा है। और इस एआई समिट में एआई से होने वाले जो भी लाभ है, उसका सबसे बड़ा लाभ उसी जेनजी को मिलने वाला है, और मिल रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि वो आगे जाके करेंगे, वही 20, 22, 25 साल के लड़के लड़कियां वो सब कुछ कर रहे हैं। राहुल गांधी इस देश से डिस्कनेक्टेड है। और एक जरूरी बात, राहुल गांधी को विदेशियों को इंप्रेस करना है, भारत को नहीं इंप्रेस करना है, भारतीयों को नहीं करना है, इसलिए चुना इसको। इसीलिए तो चुना। और क्यों चुना भाई? विदेशी धरती पर जाकर उन्होंने बोला कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देश बेखबर हैं। वहां जाकर चाइना मॉडल को अच्छा बताते हैं। ऐसा देखिए, मैंने तो खुद इतनी भड़ास निकाल ली, इतना गुस्सा था। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, कांग्रेस का कोई बड़ा आदमी अगर इसको ओन नहीं कर रहा है, तो क्या ये कांग्रेस की नाक के नीचे किसी ने जो है दाग लगा दिया? फिर मुझे लगता है कि अब आप मतलब जिसको कहते हैं जो हिंदू मन होता है ऐसे उदार होता है। अरे भाई, जो राहुल गांधी चाहते हैं वो हो रहा है ना, आप कांग्रेस क्यों कह रहे हैं? मैं तो एक तो इस बात पर ऐतराज करता हूं, कांग्रेस कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता आंदोलन की पार्टी थी, जो गांधी जी ने कहा था खत्म कर दो, उसके बाद वो नहीं है। नेहरू कांग्रेस से राहुल कांग्रेस आई है, इसको आप समझिए। राहुल कांग्रेस जिस तरह से व्यवहार करती है, उसमें लगभग कांग्रेसी इनसे दुखी रहते हैं, लगभग कांग्रेसी। और कांग्रेस का जो भी व्यक्ति आज सुन रहा होगा, आप मैं मतलब बिना किसी संकोच के कह सकता हूं, उसके मन में आ रहा होगा कैसा नेतृत्व मिल गया, इस तरह का हमें शर्मसार होना पड़ा है, इस तरह से अपमानित होना पड़ा। क्या कह रहे हैं कांग्रेस के लीडर्स? कुछ वापस की तो और लोगों से ये बात हुई। गुरदीप सप्पल का बयान आया है, जो कह रहे हैं युवा हैं, कई बार जोश में आ जाते हैं, जिस तरह से उनके भविष्य का गला घोटा जा रहा है, जिस तरह से समर्पण किया गया है, जिस तरह से युवाओं के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा है, तो कई बार जोश में आ जाते हैं। आज उन्होंने अपने रोष को प्रकट करने के लिए ऐसा किया। तो ये गुरदीप सप्पल जो हैं, कांग्रेस तो पार्टी के सीनियर आदमी हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के चेयरपर्सन है, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, उनका ये बयान तो इसको ऑफिशियल स्टेटमेंट हम मान सकते हैं ना कांग्रेस इसको का? हम कह सकते हैं खरगे जी के ऑफिस में एक बार काफी मुझे करीब दिखाना वो रहे। बयान चले, तो एक कोई रिएक्शन तो आया इसमें भी? मुझे लग रहा है इनका वो ये ज्यादा छुपा हुआ है कि भाई युवा है, कई बार जोश में आ जाते हैं हम, मतलब आपको याद होगा, जोश में होश खो बैठे, ऐसा कुछ है। क्योंकि उनके भविष्य का गला घोटा जा रहा था, जिस तरीके से समर्पण किया गया है, मतलब ट्रेड डील वेड डील की बात कर रहे होंगे, कॉम्प्रोमाइज वाली, युवाओं के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा है, तो कई बार जोश में आ जाते हैं। आज उन्होंने अपने रोष को प्रकट करने के लिए ऐसा किया है। एक बार आपको याद ये होगा, ऑफिशियल रिस्पॉन्स है सर, सफाई है ये। नहीं, आपको याद होगा एक बार रेप मामले पे एक बड़े नेता ने क्या कहा था कि लड़के भटक जाते हैं, नहीं, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो हो जाती है। याद है ना आपको? हैं? आज ये उसी टाइप की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं वो? मतलब ये बयान कहाँ से जस्टिफाई करेगा पार्टी को? इससे ज्यादा डिग्निफाइड स्टेटमेंट नहीं होता कि गलती हो गई हमारे लड़कों से? नहीं, देखिए, मान ये कहना है, आप जो कह रहे हैं ना, बहुत अच्छा शब्द है ये। गलती स्वीकार कर लेना एक बहुत बड़ी, मुझे लगता है भारत में तो कम से कम ये सही है कि गलती स्वीकार करने बिल्कुल क्षमा प्रार्थी जैसी स्थितियां होती। लेकिन यदि ऊपर वाले ही गलती कराए हो तो क्षमा कौन मांगेगा? दिक्कत तो यहाँ पे ये है ना। इस स्टेटमेंट पे क्या कहेंगे सर, त्रिपाठी आप जी? लोग बेवजह गलत शब्दों का इस्तेमाल कर, गलती नहीं कराए हैं भाई, योजनाबद्ध तरीके से राहुल जी का पीएम कंप्रोमाइज वाला ये पोस्टर बचा के रखा गया था संसद सत्र के नहीं, बाद। सप्पल साहब जो कह रहे हैं, जिन्होंने मैसेज भेजा कि ये गलती हो गई, सप्पल साहब जोश, बहुत समझदार बाइट दिए व्यक्ति हैं, बड़े जोश अच्छे बयान व्यक्ति दिया हैं। लेकिन जो ये कर रहे हैं इसको जरा आप समझिए। अब इसको ट्विस्ट देने कर रहे हैं कि युवक के गुस्से में चला गया। और मैंने जो आपको पहले कहा कि जेनजी का गुस्सा दिखा रहे हैं,
इनको देश में हो रही घटनाएं सब निगेटिव शेड में ले जानी, ब्लैक कर देना सब कुछ। देश में इतना कुछ हो रहा है, हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हैं। 2014 में 500 स्टार्टअप से हम 2 लाख स्टार्टअप वाला देश बन गए हैं। हम एआई सेमीकंडक्टर के मामले में आगे जा रहे हैं। हम दुनिया हमको देख रही है कि कैसे हमारे यहां की चीजें दुनिया को अब रास्ता दिखा रही हैं। हम चाइना +1 एक सप्लाई चेन में ऑप्शन बन रहे हैं। कांग्रेस को अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अरे तो 29 भी जाएगा। उनको लग रहा था कि 240 आया तो हमारे लिए कुछ राह खुल गई। अब राहुल गांधी के धैर्य जवाब दे रहा है, और इसीलिए ढाका, कोलंबो, काठमांडू ये उनको लगता है दिल्ली में होगा, जो हो नहीं रहा। कांग्रेस पार्टी जेंजी करती थी, राहुल गांधी करते थे जेंजी देश को बचाएगी, जेंजी देश का वोट बचाएगी, जब वो वोट चोरी की बात करते थे। अब देखिए आज बीजेपी ने क्या बोला। पहले तो ये बोला कि ये सब कुछ जो हुआ है ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उनके साथ उनकी रजामंदी से नहीं, बल्कि उनके घर पे बनाया गया मौजूदगी में इसे सारी साजिश बनी है। फिर उन्होंने कहा राहुल गांधी और सोनिया गांधी देश के सबसे बड़े गद्दार हैं, ये संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। फिर उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी देश के सबसे बड़े गद्दार, रंग में भंग डालने वाले गद्दार हैं। राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर या एयर स्ट्राइक सब पे सवाल उठाते हैं। अरे मीडिया को आप कांग्रेस वाले जो है सब एक रंग में रंग देते हैं। ये उन्होंने अपने मुंह से बताया ना, जिस दिन किरण रिजिजू का स्टेटमेंट आया कि राहुल गांधी इज अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, एक आदमी ने हमारे प्रोग्राम में इसको सपोर्ट नहीं किया था। ये गलत बात ज्यादा हो गया, मुझे याद है आपने भी ये बात बोली थी, ये भाई ये ज्यादा है। और अगर राहुल गांधी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है तो फिर सरकार एक्शन ले उनके खिलाफ, अगर सरकार करे जो भी सबूत है सुरक्षा के लिए खतरा है तो ये नहीं दिखता कांग्रेस को। अब आज मीडिया इस पर बोल रहा है तो कांग्रेस बोलेगी कि ये तो बस मीडिया तो हमारे खिलाफ है। आपका एक काम था कि कोई आपको सपोर्ट करे, आप इस पर किसी से समर्थन की उम्मीद कर रहे थे? अरे कर रहे थे तो राहुल गांधी पोस्ट कर देंगे, ठीक क्या हमारे लड़कों ने। राहुल गांधी ट्विटर पर लिख दे आई स्टैंड विद माई बॉयज, आई स्टैंड विद यूथ कांग्रेस, कर दे हिम्मत है तो। वरना कहें कि ये गलती करी हमारे लोगों ने, वरना बोलें कि दिस शुडंट हैव हैपेंड। बड़े नेता हैं, बड़ा दिल दिखाएं। क्यों भेज रहे हैं गुरदीप सप्पल जी को बयान देने के लिए, बलि का बकरा बना रहे हैं उनको? जो लोग रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले ना कि गलत किया है हमने, हमें नहीं मालूम था, कर दिया यूथ कांग्रेस वालों ने, यही बोल दें। ऐसे तो ये मुद्दा ऐसे तो खत्म नहीं होने वाला। कांग्रेस को अगर लगता हो विजय लक्ष्मी की डाई डाउन, अब तो वो यही सोच रहे होंगे कि लोग धीरे धीरे बात करना बंद कर देंगे। कांग्रेस को बिल्कुल अंदाजा है सौरभ कि ये मुद्दा नहीं डाई डाउन होने वाला है और ये गलत दिशा में चीजें चली गई हैं। जितने लोगों से मैंने आपको बताया बात की, सब ये मान रहे हैं कि ये बहुत बड़ा गलत स्टेप है, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। 2-3 एमपी से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि क्या हो गया, ये क्या कर दिया, क्यों इनको समझ में नहीं आता। ये इंटरनेशनल फोरम है जहां से करें, और आज ही 6 राज्यों की बैठक बुलाई है दिल्ली में राहुल गांधी ने, जिसमें इंडो यूएस डील को लेकर पूरा एजिटेशन चॉकआउट कर रहे हैं। तो जब आप वहां पर चीजें लेकर जा रहे हैं तो यहाँ पे आके आपने एक ये करके तो आपने सारा नेगेटिव। अब एक मुझे बताया जा रहा है खबर कि राहुल गांधी के घर के बाहर भारतीय युवा मोर्चा जो है, भारतीय क्या युवा मोर्चा बीजेपी का, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, करने वाले हैं। उसकी भी तस्वीरें आएंगी तो मैं आपको दूंगा। ये तो होना ही है, ये तो होना ही है। ये तस्वीर है, ये बीजेपी की यूथ विंग है, ये प्रदर्शन कर रही है राहुल गांधी के घर के बाहर। इसको ऑडियो दे दीजिए। ये तस्वीरें आ रही है राहुल गांधी के घर के बाहर की। अभी तो ये तो होना ही था। माफी मांगो, माफी मांगो। माफी मांगने की मांग है, माफी मांगी जाएगी क्या राकेश जी? नहीं, देखिए सबसे मूल बात यह है कि कांग्रेस को यह पता था कि भारत मंडपम के प्रदर्शन का बहुत बड़ा रिएक्शन होगा। ऐसा नहीं पता नहीं था, पता था उनको, क्योंकि जहां 125 देश के लोग मौजूद हो वहां आपके लोगों का पहुंच के प्रदर्शन करने का क्या रिएक्शन होगा ये उनको पता था। अच्छा, फिर मुझे ये बताइए कि अगर कांग्रेस ने सोच के किया है, क्या फायदा सोचा होगा इसमें? कुछ तो सोचा होगा। मुझे लगता है कि उनको लगा होगा कि वहां जाके हम ये तीनों विषय उठाएंगे तो उसका पूरी दुनिया में इम्पैक्ट जाएगा। देखिए, उनका सोचना ये होगा कि पूरी दुनिया में इम्पैक्ट जाएगा। अब वो इम्पैक्ट कैसा जाएगा, कांग्रेस के निगेटिव जाएगा कि मोदी जी के निगेटिव जाएगा कि भारत के निगेटिव जाएगा, इसका असेसमेंट कांग्रेस ने नहीं किया होगा। लेकिन ये उनका सोच जरूर रही होगी कि इसका जो है प्रभाव पूरी दुनिया में जाएगा कि कांग्रेस के लोग भारत मंडपम के अंदर जहां एआई का शिखर सम्मेलन हो रहा वहां पहुंच के विरोध कर रहे मोदी का। देखिए, वो जो उनका सोचना होगा
उसका क्या असर होगा? भारत के विरोध में जाएगा, कांग्रेस के विरोध में जाएगा, कि मोदी के वो विरोध इसको में जाएगा? इंटरनेशनल अटेंशन दिलाना चाहते थे आप? बिल्कुल वही है कि वो चाहते थे कि दुनिया भर में ये बात पहुंचनी चाहिए कि हम अमेरिका और भारत डील के खिलाफ हैं, और अमेरिका भारत डील के खिलाफ होने का मैसेज पूरी दुनिया में जाना चाहिए। सिर्फ उनको एक ही एजेंडा उनका था, उसका अपने लिए कितना नुकसानदेह होगा ये उनसे कोई मतलब इस बात का असेसमेंट उन्होंने किया ही नहीं होगा। नहीं खूब असेसमेंट किया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप लोग शब्दावली थोड़ी बदलिए ना। अरे भाई, भारत कमजोर होगा तो उनको लगता है कि भारत मतलब मोदी भले नहीं है ऐसा, लेकिन कांग्रेस के सोचने का तो यही तरीका है ना, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। कांग्रेस से सोचने का यही तरीका है ना कि वो मोदी उपनाम पर जो कहते हैं और उसके बाद कांग्रेस के नेता कहते हैं कि अरे जज को समझना चाहिए था कि गांधी परिवार का वो व्यक्ति खड़ा है। कुछ भी आप कहिए आ जाते हैं कि अरे देखो इतना शहादत दिया, इतना कुछ हुआ। इसको समझना जरूरी है। दुनिया के बड़े पब्लिकेशन में, वेस्ट मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में क्या छपेगा, ये इससे हेडलाइन शुरू होगी। जो राहुल गांधी चाहते थे, भारत की छवि खराब होगी। जो हेडलाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो नरेंद्र मोदी ने हासिल किया, जो फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन आकर कहते हैं, जो हम दुनिया के देशों को दिखा रहे हैं कि ग्लोबल साउथ की लीडरशिप हमारे पास है, जो हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ डेमोग्राफी डिविडेंड नहीं है, हम टेक्नोलॉजी के लीडर हैं। हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतना बड़ा विजन दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर मानव, उस पर चर्चा नहीं हो। दुनिया जो कवर कर रही थी उसको इस एनार्की, इस अराजकता में बदलना है। भारत की छवि कमजोर हो, भारत पिछलग्गू बना रहे, भारत हर चीज दुनिया से दूसरे देशों से लेता रहे, ये राहुल गांधी चाहते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, अमेरिकी ट्रेड डील पर इतनी चर्चा हो रही, अच्छा चलो ठीक है, मान लिया अमेरिकी ट्रेड डील में कुछ चीजें होंगी। ईयू के साथ जो ट्रेड डील हुई 19 साल बाद हुई है, उसको क्यों नहीं आप प्रशंसा कर रहे? इसका सीधा सा मतलब हुआ, राहुल गांधी को लगता है कि भारत इन सब चीजों से मजबूत हो सकता है। भारत विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य है उसको हासिल कर सकता है। और अगर हासिल हो गया तो हमारी वो गरीबी हटाओ, हमारी वो मुस्लिम अपीजमेंट, हमारी वो अच्छा ठीक है जाति में बांटो, ये वाली राजनीति नहीं चलेगी। असली मुश्किल ये है। तो राहुल गांधी बहुत, जिसको कहें कि योजनाबद्ध तरीके से चल रहे हैं। और हम लोगों ने पहले भी देखा है, जितनी बार वो विदेश जाते हैं वहां से कुछ नया लेकर आते हैं, विदेश में जाते हैं तो कुछ ऐसा बोलकर आते हैं जो भारत की छवि कमजोर करे। तो मुझे लगता है कि इसको यूं तो देखने की जरूरत नहीं है कि कुछ हो गया, अब वो कोई रीअसेसमेंट कर रहे हैं। सारा एसेस है ऑलरेडी, उनको पता है कि ये होना था। उनको लगता है कि हम इसको देश के नौजवानों के गुस्से के तौर पर प्रस्तुत करने की कोशिश करें। कुछ लोग तो आएंगे, मोदी से थक रहे होंगे ना, अच्छा 10 साल का नेता हो गया, 15 साल के लिए जीता हुआ है, वो ये कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं सोचा होगा कि यहां से आम लोग मार मार के भगाएंगे? नहीं, आम लोग मार मार के नहीं। देखिए, पब्लिक जो है ना वो सेंटिमेंट पे चलती है। उसको कई बार बुरा भी कुछ लगता है तो जज कर जाती है कि चलो ठीक है यार, लार्जर कुछ स्कीम होगी। लेकिन जब देश ही हो जाएगा, आप देश को कमजोर करेंगे, तब जरा आप सोचिए पब्लिक आपके साथ क्या करेगी। 99 का आंकड़ा वो फिर से, जिसको कहते हैं ना कि जब लुढ़कना शुरू होगा तो पता नहीं चलेगा कहां जाकर रुकेगा। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने जो भी असेसमेंट किया, और वो ये करते हैं, देखिए उनको पता है, उनका तरीका राजनीति का यही, वो कोई कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। और उनको यह भी लगता है 20 साल उनको सदन में हो गए, अभी तक वो मतलब, अब पता नहीं मैच्योरिटी का क्या होता है। मैच्योरिटी का मतलब होता है कि संसद के सामने खड़े होकर बोलो इंडियन इकोनॉमी इज डेड। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी को इंडियन इकोनॉमी इज डेड कह देना, आप दुनिया में भारत की छवि को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये समिट आयोजन करना क्या कोई छोटा काम था? इससे पहले वाला कहां हुआ था? उसमें कितने, 5000 लोग आए थे? 1500 लोग, 1500 पेरिस में। और मैं फिर कह रहा हूं, अभी तक एआई की जो चर्चा होती थी वो क्या होता था, कुछ बड़े लोगों के बीच में, कुछ इंटेलेक्चुअल्स के बीच में। फर्स्ट टाइम है कि एआई मासेज के लिए गया है। ये भारत कर सकता था। और हमने ये काम कहां किया? हमको जब G20 का अवसर मिला तो हम ग्लोबल साउथ की लीडरशिप लेकर आते हैं, अफ्रीका को शामिल करते हैं। हमको जब एआई समिट करने का मौका मिला, दुनिया का हर देश आया। और आप सोचिए, चाइना कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत को साथ लेकर चलना पड़ेगा। ये समझिए आप इसको। दुनिया में उस लीडरशिप पोजीशन पर जब भारत खड़ा है तो राहुल कांग्रेस के लोग नंगे हो गए हैं, कपड़ा उतारकर बेशर्मी की सारी सीमाएं पार कर गए। तो मुझे लग रहा है विजयलक्ष्मी को रिएक्शन देख रही हैं। हाँ, ये शशि थरूर का एक रिएक्शन में आप सुन लीजिए, ऑडियो बना के पढ़ा के हम भी सुन लेंगे क्या कह रहे हैं शशि थरूर। तो माइक के पास ले आइए। number of presidents, prime ministers and world leaders are here and they've come with a strong message of wanting
to see a newly integrated world in AI development, where the impact upon society would be the principal तारीफ कर रहे हैं preoccupation, basically, and India has clearly led the drive in this area. As far as the French Rafale is concerned, ये इनका बयान सुबह का ही हमने प्ले किया था। हाँ, इन्होंने ये तो एआई समिट की तो तारीफ कर रहे थे कि अच्छा एआई हुआ। अच्छा, यूजुअली कांग्रेस में प्रोटेस्ट वगैरह जो है बड़े लेवल पर होती हैं, जो कौन प्लान करता है? देखिए, जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है ना सौरभ, वो तो अपने प्रोटेस्ट खुद प्लान करती हैं, जैसे यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, और ये जो है ये कांग्रेस की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है। फ्रंटल, और मैंने 2-3 पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्षों से भी बात की आज कि आप कैसे करते हैं, तो उन्होंने बोला कि जो इंचार्ज होते हैं, अब आपको पता है राहुल गांधी इंचार्ज होते थे एक जमाने में यूथ कांग्रेस के, यानी जो भी प्रोटेस्ट होता था यूथ कांग्रेस का, जो भी वो रहता था, राहुल गांधी से बतौर इंचार्ज प्रदेश जो कांग्रेस का अध्यक्ष होता था यूथ कांग्रेस का, वो कोई स्ट्रैटेजी प्लान करता था। लेकिन अब जो है कृष्णा अलावरू हटे, उनकी जगह मनीष शर्मा एक आए हैं, मध्य प्रदेश के हैं, वो इंचार्ज हैं कांग्रेस पार्टी के। तो यूथ कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट होते हैं और जो प्रेसिडेंट होते हैं फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के, और जो इंचार्ज होते हैं, वो मिलकर के जनरली मोटा मोटी एजिटेशन या बाकी जो प्रोग्राम है उसकी रूपरेखा तय करते हैं। तो अब इसमें ये कहा जा रहा है कि मनीष शर्मा और उदय भानु छिब, मनीष शर्मा जो कि इंचार्ज हैं अभी यूथ कांग्रेस के, और उदय भानु छिब जो कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं फिलहाल, इन दोनों ने ही ये पूरा एजिटेशन का प्रोग्राम बनाया। मुझे जो पता चला, मैंने आपको बताया था 11 साढ़े 11 ये तमाम लड़के सुबह 25-30 के करीब इनकी संख्या थी, ये पहुंच गए थे भारत मंडपम। उसके बाद विजिटर पास बना करके अंदर एंट्री हुई। इसमें जितने लड़के आपको दिख रहे हैं उसके अलावा भी कुछ थे, हमें ऐसा बताया गया। और फिर उसके बाद में प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद में कुछ लोग बाहर निकल गए। कुछ सवाल मैं भी पूछ लूं? हाँ, पूछिए ना। अगर पता हो विजय लक्ष्मी, आपने तो प्रदर्शन आंदोलन का बताया, साजिशें कौन प्लान करता है? अब ये आंदोलन तो है नहीं ना, ये प्रदर्शन भी नहीं, ये आंदोलन नहीं। अब ऐसी साजिश तो पहले कभी मैंने सुनी नहीं, देखी भी नहीं। अब ये इस तरह से है तो कौन इस तरह का करता है? तो आमतौर पे जब कोई एक प्रोग्राम तय होता है किसी भी पार्टी में, तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के बिना अप्रूवल के नहीं होता। किसी भी राजनीतिक दल में आप देखें तो, किसी भी राजनीतिक दल में, चाहे उसका विंग ही क्यों ना हो, यदि वो कोई प्रोग्राम तय करता है, चाहे वो धरना प्रदर्शन हो या कोई आयोजन हो, उसके लिए अप्रूवल के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास जाता है। ये बिल्कुल होता ही है। जैसे इन्होंने बताया ना कि जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये अपने लेवल पे बड़े करते हैं। मास अपने एजिटेशन लेवल होते पे हैं, वो तो करते हैं। अपने, लेकिन ये एक छोटा सा कार्य नहीं था, देखिए। तो इसलिए सिर्फ युवक कांग्रेस ने ही इसको अप्रूव करके और अपने से तय करके और वहां पहुंच गए भारत मंडपम में और प्रदर्शन कर दिया। मुझे नहीं लगता सौरभ भाई, ये कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम गया होगा 10 जनपद के पास भी, खड़गे जी के पास भी, वहां से अप्रूव होने के बाद आया होगा। और ये प्रोग्राम तय हुआ होगा 20 तारीख को इतने बजे करना है। ऐसा नहीं कि अचानक कल शाम को बैठे अब बैठ के इन्होंने तय कर लिया। किन लोगों ने बैठ के तय किया? सवाल ये, बीजेपी तो कह रही है राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने। मैं ये नहीं कहता किसने तय किया, लेकिन अप्रूवल के लिए 10 जनपद जरूर किया। मैं बिल्कुल पूरी तरह से कहता हूं। सोनिया जी का तो मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि सोनिया जी की 20 साल की जो राजनीति थी वो इस तरह के चीजों की नहीं थी। आप उसको देखिए, सोनिया गांधी को पता था कि देश की भावनाओं के बहुत खिलाफ जाएंगे तो उनकी जगह यहां की राजनीति में नहीं बनेगी। राहुल गांधी की पक्की वाली मोहर इस पर लगी हुई है, इसमें आप दाएं बाएं जाइए ही मत। और 20 तारीख इस एआई इंपैक्ट समिट के समापन का दिन था, जो कि एक दिन बढ़ गया, 21 हो गई। इसका मतलब बाकायदा ये योजना बनी थी, समापन के दिन ये होगा, जिससे कि जो हेडलाइन फाइनल बने, जो जिसको कहते हैं ना कि कंक्लूड करे, रिपोर्ट एजेंसी वाले भेजें, जो अलग अलग डिस्पैच करते हैं रिपोर्टरों करें, तो अंत में वो क्या आएगा? अंत में ये आएगा कि एआई समिट में ये हो गया, एआई समिट में ये बात हो गई। और मैं बार बार कह रहा हूं, ये लोगों को सोचना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी इंडिया ईयू समिट पर बात क्यों नहीं करती। इंडिया ब्रिटेन समिट, इसका मतलब डील, वो ट्रेड डील, इसका मतलब बहुत अच्छी हुई। जीसीसी के 7 देशों के साथ इसका मतलब ट्रेड डील बहुत अच्छी हुई। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ उनको एक परसेप्शन क्रिएट करना है किसी भी ट्रेड डील में। मैं ये केवल ट्रंप के सामने मोदी ने सरेंडर किया, ये वही मैं कह रहा हूं कि सिर्फ उनको लगता है कि भारत झुक गया, भारत एकदम से कमजोर हो गया, सरेंडर कर गया, ये वो साबित करना चाहते हैं। आज देखिए दुनिया के मीडिया में आज समापन की खबर जाती कि 3 दिन की जो समिट हुई, उस समिट में क्या निकला, क्या हुआ। देखिए आज दुनिया भर की मीडिया में छपता, सिर्फ भारत की मैं बात नहीं कर रहा, दुनिया भर की मीडिया में कि 125 देशों के जो लोग वहां भारत में उपस्थित थे, 3 दिन जो चर्चा हुई उसका निचोड़ क्या निकला, जो अपने यहाँ जाता है। लेकिन अब दुनिया की मीडिया में
जो एक प्लान तय किया गया कि दुनिया के मीडिया में ये समीक्षा छपे कि भारत के अंदर जो एआई समिट हुआ उसका ये इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी जगह पे एक नया इम्पैक्ट क्रिएट किया गया कि आप निगेटिव छपे। तो आज मैं कहता हूँ छोटी बड़ी जो भी खबर छपेगी, लेकिन दुनिया भर के मीडिया में ये तो जरूर छपेगा कि एआई समिट के दौरान ये घटना हुई। तो आप सोचिए इनका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये, और जो बार बार अपने हर्ष जी कह रहे हैं कि राहुल जी सोचते हैं वो सोचते हैं, मुझे तो लगता है भगवान द्वारा निर्मित रोबोट हैं वो भगवान द्वारा निर्मित रोबोट। मैं इसलिए कहता हूं कि उनको जो फीड किया जाता है वो वही करते हैं। उनको किसी ने फीड किया होगा कि आप एआई समिट के दौरान यदि हम ऐसा करेंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। उनकी समझ में दो चीज़ें आती हैं, हेडलाइन क्या बनना चाहिए और सरकार बैकफुट पे कैसे जाएगी। ये दो चीज़ जैसे ही आप उनके दिमाग में फीड करते हैं वैसे वो उस पर एक्शन पे आ जाते हैं। तो उनको बताया गया होगा कि आज 20 तारीख को जब कांग्रेस युवा कांग्रेस के लोग वहाँ प्रदर्शन करेंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। पूरे पार्लियामेंट सेशन में हेडलाइन ही बनाई उन्होंने, लेकिन अरे उसमें भी मतलब हम उनमें से, हम लोग यहाँ जो लोग बैठे हैं उनमें से थे कि राहुल गांधी को बोलने दो यार। हाँ, हम सब यही बोल रहे थे, पहले दिन से हम सब यही बोल रहे थे। कोई बात नहीं, जो हाँ, बोलेंगे उसका जवाब दे दे सरकार। बिल्कुल। खामखा में तमाशा हाँ, बन रहा है। एलओपी को बोलने का सब मौका कह रहे मिल थे। रहा और राहुल गांधी ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं था। मैंने तो उसको कहा था कि सरकार पता नहीं क्या कर रही है, जो उचित समझो वो करो, इसका मतलब फ्री हैंड होता है, इससे ज्यादा तो बेहतर हो ही नहीं सकता। लेकिन राहुल गांधी ने उसको पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड है, नहीं, PM राहुल डरपोक है। गांधी, मैं वही कह रहा हूं ना कि आपको जब कुछ ना समझ में आए, आप डेमोक्रेटिकली जीत नहीं सकते, आप जनता का ट्रस्ट विश्वास जीत नहीं सकते, तो आप क्या करो, सामने वाले के प्रति अविश्वास करने की कोशिश करो। सारी कोशिश करके हार गए। और जरा आप सोचिए, मैं थोड़ा पीछे से जाता हूं, जो गोधरा गुजरात से हुआ, नरेंद्र मोदी पर जो हमले हुए वहां से, और जो अमित शाह ने एक बार कहा कि मुझे तो उठा लिया था, मुझे तो जेल में बंद कर दिया था, राज्य के बाहर हमारा मुकदमा चला, तो हमने तो ये नहीं चिल्लाया कि ये कुछ हुआ। और उसके बाद भी आप देखिए तो गुजरात मॉडल को डिमिल करना, नर्मदा का पानी नहीं पहुंच पाए ये करना, यानी वो सारी कोशिश एक तरह से, किसी भी तरह से कोई व्यक्ति कॉन्क्रीट अगर बात कर रहा है तो उसको खारिज करना है। राहुल गांधी को डर लगता है, या कहें कि राहुल कांग्रेस, सही शब्द है, मैं बार बार उसका इस्तेमाल करता हूं, राहुल कांग्रेस को डर लगता है कि अगर ये पॉलिटिक्स चली तो इनकी वाली राजनीति की भारत में कोई जगह नहीं रह जाएगी। वो समय चला गया। ये तो ये करके बड़ी बची रह जाएगी। नहीं, उनको लगता है कि एक समय के बाद रिएक्शन आएगा, जब कोई 10 साल 15 साल सरकार में रहता है, उनको ये मतलब शायद लगता होगा उनको। कोई फ्रस्ट्रेशन दिखती है क्या कांग्रेस में आपको? सॉरी, एक सा सवाल है कि उसको क्या जवाब देंगे आप, लेकिन नेताओं से बात करने अब में। इतने साल से ऑपोजिशन में बैठे हैं तो हाँ, काफ़ी सारे नेताओं को लगता है, कई बार उनको लगता है कि हमारी स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन ठीक नहीं है। अब जब कहते हैं ना, देयर इज नथिंग दैट सक्सीड्स लाइक सक्सेस एंड नथिंग दैट फेल्स लाइक फेलियर, तो अब एक के बाद एक फेलियर हो रहे हैं, इतने सारे चुनाव हार गए, विधानसभा, लोकसभा, तो ये एक अंदर में ये फ्रस्ट्रेशन तो रहती है। खासतौर से जो मास लीडर या जो आप लोकसभा की राजनीति जो लोग करते हैं, उनको जरूर लगता है कि पार्टी जो है वो सही दिशा पर, ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने पर और ये सारी चीजों पर मुझे लगता है आज वही लोग ज्यादा परेशान होंगे जिनको चुनाव लड़ने होते हैं, एक्चुअली जिनको चुनाव लड़ने होते जनता हैं, के जिनको बीच में जनता के जाना बीच में जाना होता है। जो कांग्रेसी विचारधारा का होगा आज वो बहुत दुखी होगा। आज उसको लग रहा होगा कि वो अपने आप को ओनरशिप में देखता है। देखिए, गुरदीप सप्पल साहब ने ये भी कहा है कि जब कॉमनवेल्थ का गेम्स हुए थे तो बीजेपी लीडर भी प्रोटेस्ट करते थे और नितिन गडकरी खुद उसको लीड करते थे पूरे देश में। कॉमनवेल्थ के गेम्स क्यों करते थे? इस तरह का क्यों करते थे कांग्रेस? जरूरी, अच्छा किया। कॉमनवेल्थ का प्रोटेस्ट क्यों हो रहा था? नहीं, लेकिन क्या कॉमनवेल्थ करप्शन की वजह से हो रहा था? कॉमनवेल्थ गेम के लिए क्या स्टेडियम के अंदर जहां खिलाड़ी खेल रहे थे वहां जाके किसी ने प्रोटेस्ट किया? देखिए, दोनों में अंतर होता है। अभी ये सब कुतर्क गढ़े जा रहे मैं हैं। आपको याद दिलाता हूं, G20 जब यहाँ समिट हुआ तो भारत मंडपम बना था जी, बारिश बहुत हो गई थी, 2 घंटे के लिए पानी लग गया। मुझे याद। तो चलो ठीक है, वो आलोचना सही है ना, लेकिन 2 घंटे में पानी साफ हो गया। ये वाला तो ये दुनिया के सामने आपने ये जो नंगई की है, ये शर्मसार करने वाली है। और मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी अपनी सत्ता के लिए कुछ भी कर देंगे। अब राहुल गांधी इस पर जवाब क्या देते हैं पहले तो देखना ये है, या देते ही नहीं है। लेकिन आज कॉफी पर कुरुक्षेत्र में इतना ही समय था हमारे पास। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, राकेश जी, बहुत धन्यवाद आपका भी, लक्ष्मी बहुत शुक्रिया आपका भी।